बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर, उम्मीद वासिक है आप तमाम लोग खैर रफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से आप अपने हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। आज आपके सामने जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें शेयर करनी है, उसमें से हम कुछ चीज़ें आपके सामने लिख रहे हैं। असल में मैं आपको इन चीज़ों का कुछ चीज़ें आपको याद करवा रहे हैं और कुछ चीज़ों का आइडिया दे रहे हैं कि आपने जनरल नॉलेज में इन चीज़ों को देखना है। आज जो आपको पढ़ाएं उन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है और इन चीज़ों के हवाले से आपको सवालात हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि आज फेडरल जो मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग थी और उसमें जो हमारे पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं मुराद राज साहब ने, उन्होंने कहा कि अभी 30 दिन के अंदर जो है ना वो एजुकेटर्स की जॉब्स आ जाएंगी। इसका मतलब है हुकूमत की जो ऐवानों में इसकी बाज़गश्त है और इंशाअल्लाह ये जल्द सीट आने वाली। मगर आपका फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन आपका मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, तो आपको अब तैयारी का मौका है बहुत ज़्यादा। तो आपने जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करें और मज़ीद इन चीज़ों को तैयार करें। मुझे इल्म है कि अक्सर लोग इस ग्रुप में संजीदगी से क्लास नहीं लेते और इतनी तादाद होने के बावजूद रेगुलर नहीं होते, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, कोई अच्छी रवश नहीं है। बहरहाल आप इन चीज़ों पर गौर करें और बाकायदगी से क्लास लें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बहर और बहीरे पढ़ते हैं कि दुनिया के अंदर जो बहर और बहीरे हैं उनकी क्या क्या तादाद है और कितने बड़े बड़े हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा है ना वो है बहरुल काहिल। बहरुल काहिल जो है ये सबसे बड़ा है और इसका जो रकबा है 60,60,869 ये इसका रकबा है, ठीक है। और 14,000, अब ये समुंदर जो है 14,040 फीट ये गहरा है, गहराई इसकी, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है बहीरा है वो है बहरुल काहिल। बहरुल काहिल दूसरे नंबर पर है बहरे ओकेनूस और ये है 29,637,962 और इसकी गहराई है 11,810 फीट। 11,810 फीट जो है वो इसकी गहराई समझी जाती है। इसके बाद जो आता है वो बहरे हिंद है। हमारा जो हमें लगता है पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, ये इलाके जो है इनको लगता है बहरे हिंद। बहरे हिंद, अब बहरे हिंद जो है इसकी जो है 26,469,609 मुरब्बा मील जो है इसका रकबा है और इसकी गहराई है 12,800, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है बहरे मुंजमद शुमाली 5,427,050 इसकी गहराई जो है वो 4300 फीट है, 4300 फीट। और बहरे रूम जो है 9,169,100 इसकी जो गहराई है वो 4,926 फीट है। यानी कि ये 5 बहरे जो बड़े बड़े बहीरे हैं वो आपके सामने जिक्र किए हैं। सबसे बड़ा जो है बहरुल काहिल, ये आपको याद है। दूसरे नंबर बहरे ओकेनूस है, तीसरे नंबर पर बहरे हिंद है, चौथे नंबर पर बहरे मुंजमद शुमाली और 5वें नंबर पर बहरे रोम। बहरे रोम जिनको आपने याद रखना है। इसके बाद जो आता है दुनिया की झीलें, मुख्तलिफ झीलें है ना। अब ये भी सवाल आ जाता है, यानी कि इन चीजों को बताने का मकसद ये है कि इस तरह के सवालात भी हमें जनरल नॉलेज में प्रिपेयर करने हैं। अब जो सबसे पहले है
वह बहरा है कैस्पियन, कैस्पियन, बहरा है कैस्पियन आई थिंक। और ये सबसे बड़ी झील समझी जाती है और ये आजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान से निकलती है और एक बड़ी लंबी चौड़ी झील है जिसका रकबा 152,229 जो है वो मुरब्बा मील है, 152,229 मुरब्बा मील, और इसकी लंबाई जो है 745 मील है। इस झील की ये सबसे बड़ी झील समझी जाती है। दूसरे नंबर पर है स्पिरिट झील। स्पिरिट झील जो है ये है अमेरिका और कनाडा के अंदर, अमेरिका और कनाडा के अंदर। अब इसके हवाले से भी सवाल आए हुए हैं। अब ये 31,820 मुरब्बा मील है और 386 जो लंबाई है, 386 मील इसकी लंबाई है। तीसरे नंबर पर आती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के हवाले से अक्सर सवाल आया होता है, अक्सर सवाल जनरल नॉलेज के अंदर आया होता है। विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया और युगांडा में है, तंजानिया और युगांडा इनमें है। तंजानिया और युगांडा में विक्टोरिया 26,828 जो है मुरब्बा मील और 200 मील लंबी है। और इसके बाद आती है हॉर्न झील और इसके बाद आ जाती है मिशिगन जो अमेरिका की है। हॉर्न झील जो है ये अमेरिका और कनाडा के अंदर है। और बेकाल जो है झील ये रूस के अंदर है। और इसके बाद दुनिया के जो मुख्तलिफ दरिया है उनके हवाले से बात कर लें। ये झीलों के हवाले से बात होगी कि आपको पता हो कि बहरे कैस्पियन सबसे बड़ी है जो कि कहां पे मौजूद है, आजरबाईजान और रूस और कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर स्पिरिट अमेरिका के अंदर है, अमेरिका और कनाडा में। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के अंदर है। और हॉर्न झील जो है ये अमेरिका और कनाडा में है। और मिशिगन जो है ये अमेरिका के अंदर है। और अराल झील जो है ये कजाकिस्तान के अंदर है। इसके बाद दुनिया के बड़े दरिया जो हैं, दुनिया दरिया, अब इसमें सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरिया नील है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो है वो नील है और ये मिस्र में है, ठीक है। इसका जो लंबाई है 4,180 मील और इसका जो मंबा है ना, मंबा कहां से निकलता है, ये झील विक्टोरिया से निकल रहा है, झील विक्टोरिया। अभी हमने विक्टोरिया का पढ़ा है कि विक्टोरिया की झील तंजानिया और युगांडा में है, ये वहां से निकल रहा है, दरिया नील वहां से निकल रहा है, ठीक है, मिस्र आगे। और अमेज़न, अमेज़न जो है, अब इसका जो मुल्क है वो पेरू है और 6,296, ठीक है। और ये ग्लेशियर फेडलेक्स है इसका मंबा, फेडलेक्स इसका मंबा है। इसके बाद है उब, उब दरिया जो है, उब ये रूस के अंदर है, ये रूस के अंदर है। और माउंट अल्ताई इसका मंबा है, इसका मंबा है। ये दुनिया के मुख्तलिफ जो दरिया थे वो हो गए। अब इसके बाद दुनिया भर में जो ज़लज़लों की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो आपके सामने, जो दुनिया में जो ज़लज़ले आए हैं उसकी क्या क्या होती है। सबसे ज्यादा जो शदीद किस्म का होता है ना, ग्रेट जो होता है, सबसे ज्यादा बड़ा ज़लज़ला जो होता है वो 8 या 8 से ज्यादा होता है, तो ये सबसे बड़ा होगा और इसकी तादाद तकरीबन 1 आती है। इसके बाद है मेजर, मेजर जो आते हैं ना ज़लज़ले, उसकी जो तादाद है इसकी रेशियो रहती है 7.9 से और ये 18 तक आ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग किस्म के, स्ट्रॉन्ग जो है ये 6.9 इसकी रिएक्टर होते 120 तक आ चुके हैं। इसके बाद है मॉडरेट,
मॉडरेट जो है इसकी आमतौर पर होती है 5.9 और ये 800 के करीब आ चुके हैं। और उसके बाद लाइट किस्म के होते हैं 4.5 का होता है और ये तकरीबन काफी तादाद में आए हुए हैं। लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए आपके जनरल एबिलिटी के लिए कि ज़लज़ले की सबसे जो हाई लेवल की होती है वो है 8%। 8 तक अगर रेक्टर स्केल पे पहुंच जाए तो ये शदीद किस्म का ज़लज़ला होता है। रेक्टर स्केल होता है वो आला जो ज़लज़ले की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के बड़े जज़ायर, दुनिया के बड़े जज़ायर, अब इसमें आप देखें तो ग्रीनलैंड, ये महल्ले वकू जो इसका है बहरे ओकेयानूस है, ये सबसे बड़ा है। दूसरा है न्यू गनी, न्यू गनी जो है ये बहरुल काहिल में, बहरे ओकेयानूस में। और इसके बाद है बोर्नियो, ये भी बहरुल काहिल में। सुमात्रा ये बड़ा मारूफ है, ये बहरे हिंद के अंदर है, बहरे हिंद के अंदर। और ऐसे बाफिन बहरे ओकेयानूस के अंदर, बाफिन बहरे ओकेयानूस के अंदर। ये दुनिया के बड़े बड़े जो जज़ायर थे। ये मैं यही चीजें बता रहा हूं, सिर्फ इतना याद रखते जाएं, बाकी इन चीजों को आपने टच भी करना है खुद भी। अब है 20वीं सदी के 10 अजीम तरीन जो है मुल्क जो है ज़लज़ले जो आए हैं वो है सबसे चिली के अंदर 1960 के अंदर 9.5 का, और अलास्का के अंदर 1962 में 64 में 9.2 का। रूस के अंदर जो है वो 1952 में आया 9 शिद्दत का, और भारत के अंदर जो है 1950 के अंदर 8.6 शिद्दत का। ये बड़े बड़े ज़लज़ले जो समझे जाते हैं दुनिया के अंदर है। अब इसके बाद दुनिया का अहम सहरा, इस पे भी सवाल पक्का आ जाता होता है। सहराए आज़म जो है जिसको सहारा कहते हैं, सहारा डिजर्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है जो कि 28 मुल्कों में तकरीबन है। मराकश, मगरबी सहारा, अलजायर, ट्यूनस, चाड, ये लीबिया, ये सारे मुल्कों से होता हुआ जो है ये सहराए सहारा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये आपने याद रखना। उसके बाद है सहराए अरब। सहराए अरब जो है ये अरब, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, लीबिया, मिस्र, चाद, नाइजीरिया और सोमालिया में, यानी कि ये बड़ा है कि सहराए अरब। नोट करो सहराए गोबी, सहराए गोबी जो है ये चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया के अंदर जो है वो सहराए गोबी है। ग्रेट विक्टोरिया, सहराए ग्रेट विक्टोरिया, अब ये जो है ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद ग्रेट बेसन, ये जो है अमेरिका में है। और इसके बाद सहराए चिचुहान मैक्सिको और सहराए थर पाकिस्तान और भारत में, सहराए थर पाकिस्तान और भारत में है। तो ये दुनिया के बड़े बड़े सहरा जो हैं वो भी आपको बताया कि सहराए आज़म जो है वो सहारा डेजर्ट है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा समझा जाता है। इसके बाद आप आ जाएं, अभी मैं मुख्तसर लिख के लाया हूं, ये आपने जरूर करना है कि इसके हवाले से भी कभी इक्का दुक्का सवाल आ जाता होता है। वो ये है कि मारूफ दिन, ठीक है, मारूफ दिनों से मुराद ये है कि जैसा कि हमने आलमी से इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएनओ ने दिन मुख्तस किए हैं, जैसा कि लेबर डे होता है पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे दिन हैं वो है जैसा कि यौम तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। अब इसका दिन है वो 28 जनवरी, ठीक है। ऐसे है आलमी
यौमे होलोकास्ट। अब इसका जो दिन है वो 27 जनवरी है, होलोकास्ट, ठीक है। और 31 जनवरी में जो होता है जुजाम से बचाव का, जुजाम से बचाव का, यह है 31 जनवरी। और ऐसे है जी रेडियो का आलमी दिन, ये होता है 13 फरवरी। ऐसे ही है समाजी इंसाफ का दिन, और ये 20 फरवरी है। ऐसे ही कश्मीर डे पाकिस्तान में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में मनाया था 5 फरवरी, ठीक है, पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर। और मादरे जुबान दिन ये 21 फरवरी, ठीक है। और 23 मार्च को मौसमियात का दिन, 23 मार्च, और साथ में यौम पाकिस्तान भी है। 1 मई लेबर डे है, ठीक है। ऐसे फादर डे, मदर डे, ये टीचर्स डे, ये सारे मुख्तलिफ जो दिन है ना, ये डिसाइडेड है। तो आपने इन चीजों को भी जरूर मद्देनजर रखना है कि इस हवाले से भी आपको जो सवालात जो है ना आपने तैयार करने हैं। सो इसके मैं नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने इन चीजों को देखना है। इसके बाद आ जाए आप मुख्तलिफ जो है जो मुसन्निफीन हैं, हम उनके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले उर्दू मुसन्निफीन। असल में ये वो मुसन्निफीन है जिनकी किताबें आपको जनरल नॉलेज के अंदर पूछी जाती हैं कि आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए, और जो आपका इंटरव्यू है उसमें भी आपको इसमें से सवालात हो सकते हैं। अब देखिए जी, सबसे पहले मुमताज मुफ्ती, ठीक है। मुमताज मुफ्ती है, मैं अभी बोलूंगा क्योंकि ये बहुत सारे हैं। अलीपुर का इली, इसके नोट्स में सेंड करूंगा, ये इनकी किताब है। आप अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्ल उसका नावल है। अल्लामा इकबाल की बेशुमार किताबें आपने पढ़ी हैं। और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब है, उनकी आपने शायरी पढ़ी है उर्दू में। मौलाना मदुद्दी रहमतुल्लाह खिलाफत और मलूकियत है उनकी किताब। नासिर काज़मी की बर्ग ने पहली बारिश, ये नासिर काज़मी की मारूफ गजलें हैं उर्दू में। और मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह, उनकी अल फारूक और सीरतुन नबवी, ये मारूफ किताब है। और इम्तियाज अली ताज, सैयद इम्तियाज अली ताज अनारकली, उनकी मारूफ एक ड्रामा है, और दीगर किताबें हैं। ऐसे है फैज अहमद फैज, नक्शे फरियादी, मेरे दिल मेरे मुसाफर, नुस्खा हाय वफा और जिंदान अमा, ये मारूफ जो गजलें हैं और किताबें हैं, ये फैज अहमद फैज की हैं। और ऐसे अयूब खान की उर्दू में लिखी गई एक बेहतरीन किताब है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये अयूब खान की लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। अबुल कलाम आजाद की किताब है गुबारे खातर, यानी कि ये वो लोग थे जो बुनियादी तौर पर उर्दू में अहम समझे जाते हैं। और भी हैं, मगर इनके हवाले से मैंने आपको सिर्फ बोल के बता दिया क्योंकि लिखने में काफी टाइम लग जाएगा, सुनने में आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद है तुर्क मुसन्निफीन। तुर्क मुसन्निफ जो है उसमें आप देखें अमीर तैमूर जो है, इनकी किताब तस्के तैमूरी, ये तुर्क मुसन्निफ की है। इसके बाद संस्कृत में आप कालिदास की किताब है, ड्रामा बाल्के कालिदास, और इसका शकुंतला, ये एक अहम है। शकुंतला जो ये एक अहम ड्रामा है कालिदास का संस्कृत जुबान के अंदर। इसके बाद है यूनानी में आप देखें तो होमर एक शायर है बड़े, होमर। अफलातून, उसकी रिपब्लिक किताब है, अफलातून की रिपब्लिक, होमर की ओडेसी, और अरस्तु की किताब है रियासत। अरस्तु की किताब है
रियासत, यूनानी में होमर, अफलातून और अरस्तु। इसके बाद है जर्मन शायर। जर्मन में आप देखें तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने उस्ताद से कुछ सीखा है। उन आसाजा के जो नाम है उनमें एक बड़ा नाम जो आता है गोटे, जर्मन गोटे। इनसे अल्लामा इकबाल ने सीखा है फाउस्ट, इसकी किताब है, अहम किताब है। हेगल, इनसे सीखा है, हेगल से। और इसकी किताब फिलॉसफी ऑफ द राइट, ये इसकी किताब है। आपने कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल एक अहम किताब है। नीत्शे जो है इसकी किताब है ज़रतुश्त ने कहा। और आर्थोशोपेनहावर की भी किताब है। इसके बाद है अरबी। अरब के अंदर जो मारूफ मुसन्निफीन थे उनका नाम है अरब के मुसन्निफीन। अल्लामा बलाजरी की किताब है फतूहुल बुल्दान। इसके बाद है इब्ने बतूता, उनकी किताब है अजाइबुल असफार और गराइबुद दय्यार। इब्ने खलदून, इनकी किताब है मुकद्दमा फिल तारीख। इसके किताब बाद है अबू अली सीना की किताब है अल कानून अशिफा। ये किताबें आपको जनरल नॉलेज के अंदर पूछी जाती हैं। इब्ने अरबी की है, किताब का नाम फतुहात मक्किया और फसूसुल हिकम। इसके बाद है इमरुल कैस, इनकी किताब है सब मुअल्लका। अबू नवास की है अबू नवास अल्फ लैला। इमाम गजाली की अहयाउल उलूम। इसके बाद है अतालवी में जो आते हैं वो दांते, इनके मारूफ है। और डिवाइन कॉमेडी इनकी किताब है। मेकावली द प्रिंस इनकी एक अहम किताब है। ये मैंने आपको अरबी की भी लिख दी है, अतालवी भी हो गए, जर्मन हो गए, यूनानी हो गए, संस्कृत हो गए, तुर्क हो गए और उर्दू हो गए। अब जरा यहां पे देख लें रूसी, बंगाली, अंग्रेज। अब देखिए रूस में जो है शोलोखोफ, ये एक अहम मुसन्निफ है जिनकी बड़ी किताब है एन क्वाइट, दस्तोयेव्स्की और लिव टॉल्स्टॉय। ये एक अहम है जो कि रशिया के हैं। वॉर एंड पीस इनकी किताब है, वॉर एंड पीस, ठीक है, ये इनकी अहम किताब है। और इसके बाद बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर, ये है। और गोरा, इसकी किताब है गोरा और गीतांजलि, ठीक है, ये बंगाली। अब अंग्रेज में सर विंस्टन चर्चिल है, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश हेल्पर। चर्चिल है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हेल्पर्स। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं द प्रील्यूड, इसकी किताब है। और फ्रांस बेकन है, ये इनकी किताब है। और शेक्सपियर है बरतानवी में अंग्रेज, ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये वाली किताब है। इसके बाद आ जाता है सबसे ज्यादा किताबें जिसमें
उर्दू के बाद है वो फारसी है। जी खास साहब आए बहुत सर। बता दी कि आ रहे हैं सर इकबालपुर थोड़ी देरी हुई है हो गया था सा बस मैं क्लास कर। इसके बाद ये फारसी में जो मुसन्निफीन हैं, फारसी में आप देखें तो सबसे पहले शेख मुसरुद्दीन सादी, जिनको शेख सादी कहते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें गुलिस्तान और बूस्तान ये मारूफ है। अच्छा, ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक तो ये है कि ये पेपर में भी आ सकती हैं। मुझे 90% उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई चीजें पूछी जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको होल थोड़ा बहुत आपको सबके हवाले से पता हो, तो कोई भी आपसे सवाल करे तो आप बता सके। ये जनरल एबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह है। इसके बाद आता है सैयद अली हजवेरी। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है कश्फुल महजूब। ठीक है। इसके बाद नाम आता है अल्लामा इकबाल, प्यामे मशरक, असरारे खुदी और रमूज़े खुदी। ये किताब जो है ये तीनों के तीनों फारसी में लिखी गई है। ठीक है। हाफिज शराजी ये भी फारसी के हैं और इनका दीवाने हाफिज है, दीवाने हाफिज। इसके बाद आता है शाह वलील्लाह इज़ालतुल खफा, शाह वलील्लाह की किताब है और ये भी फारसी में लिखी गई है। मुल्ला अब्दुर्रहमान, इनकी किताब है मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी, अब्दुर्रहमान जामी, और इनकी किताब है यूसुफ जुलेखा और लैला मजनू, लैला मजनू। और इसके बाद दारा शिको, दारा शिको, इनकी जो मारूफ किताब है सकीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया और सफीनतुल औलिया, यह किताब है। और इसके बाद जो नाम आता है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी और उनकी मसनवी, मौलाना मसनवी रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की दीवाने शम्स तब्रेज़ और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की दीवाने गालिब जो है वो फारसी जुबान के अंदर है। और फैजी की है सवातुल ओहाम है लफ्ज। ठीक है। ये इनकी है, ये अरसे में ना गैर नुक्तों के तफसीर है। ठीक है। और ऐसे है मुजद्दिद अली सानी के मकतूबात फारसी में है, फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी ये भी है। और इस तरह ये जो किताबें हैं फारसी के अंदर जो मारूफ मुसन्निफीन है वो आपके सामने बता दी। आज के जो लेक्चर में हमने आपको ये चीजें बताई हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब जो चीजें मैंने आपको बता दी है इसको एक दफा रिपीट कर लें और कोशिश करें, आज मैं आपको नोट जो सेंड करूंगा उसमें से आपने इनको देखना है। जब उसमें से देखेंगे, मजीद थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपको याद हो जाएगी और इससे रिलेटेड आपने चीजें जरूर देखनी है। यानी यही नहीं सारी काफी, बल्कि इससे रिलेटेड भी आपने कुछ देखनी है। लिहाजा जब आप देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी और ऐसा ऐसा इन चीजों को पढ़ते जाइए। आपका नॉलेज है जितना ज्यादा डेवलप हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल आपका टेस्ट है इंशाअल्लाह।